संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला श्री रामचरितमानस सरोवर के जल की स्वच्छता है और इस जल में जो साधक मनः शरीर से अवगाहन करेगा उसे अवश्य जीवन की पवित्रता प्राप्त होगी। इसी आधार पर इस बार मानस के कुछ प्रसंगों की चर्चा मानस के ही द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के आधार पर हम लोगों ने भगवत कृपा से श्रवण की। प्रसंग यह है, श्री भरत गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए। पद तो चाहिए पर यह पद नहीं चाहिए। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाय। मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं गुरुदेव। राज्य पद नहीं चाहिए, राम जी के पद कमल चाहिए। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए पर तनिक परीक्षा लेने की दृष्टि से पूछने लगे कि अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती बिठाऊं सिंहासन पर तो नहीं बैठोगे? श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव तब तो मुझे बैठना होगा, क्योंकि गुरोर आज्ञा गरीयसी। गुरुदेव की आज्ञा में विचार करके अवहेलना करना अपराध है। बिना विचार के ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तब तो बैठोगे ना सिंहासन पर? गुरु जी ने पूछा। भरत जी ने कहा कि आप जबरदस्ती बिठाएंगे तो बैठूंगा नहीं, मुझे बैठना पड़ेगा, किंतु परिणाम बुरा होगा। मोहि राज हठि देहु जबहि रसा रसातल जाई तबहि। गुरुदेव अगर मुझे आप राज्य पद पर बिठा देंगे तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव ने कहा, भरत इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह तर्क मेरी समझ में तो नहीं आता। पर श्री भरत जी ने अद्भुत उत्तर दिया, गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी सहन कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का भी अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेंगी, क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं। किंतु गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण और कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। यह है श्री भरत। भरत जी कहते हैं कि हमें राज्य पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इस उदात्त चरित्र का श्रवण करके
आज की परिस्थिति में कल्पना कीजिए। श्री भरत कहते हैं कि हमें राज्य पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, और आज का आदमी कहता है कि अगर हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। इसको रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ। और भरत जी कहते हैं रसातल जाई ही तबही। अच्छा, एक बात कहूं, इस प्रसंग के संदर्भ में ही मुझे वह बात याद आई। जब श्री राम जी सुग्रीव जी से मिले तो सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज, मुझ में और मेरे बड़े भाई बाली में बहुत प्रेम था। मैं का बेटा माया भी आया, आधी रात को उसने ललकारा, बाली कैसे सहन कर लेता। बाली उसके पीछे, और मैं बाली के प्रेम के कारण भाई के रक्षा की दृष्टि से गया। बाली ने मुझसे कहा कि 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, नहीं आऊं तो मरा समझना। मैं 1 महीने तक रहा। उसके बाद बड़ी प्रबल रक्त की धारा निकली। मैंने समझा कि मायावी ने बाली को मार दिया और मुझे आकर मारेगा। तो शिला के द्वार पर, गुफा के द्वार पर शिला लगाकर लौट आया। और यहां मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन खाली है, तो मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। दीने मोहि राज बरियाई शब्द पर ध्यान देना, जबरदस्ती बिठा दिया। श्री लक्ष्मण हंसने लगे। राम जी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सुग्रीव जी की बात पर हंसी आ रही है। यह कह रहे हैं कि मेरी तो इच्छा थी नहीं, पर लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया। दीने मोहि राज बरियाई, पद पर जबरदस्ती बिठा दिया। भगवान ने कहा तो ऐसी परिस्थिति रही होगी, इसमें हंसने की क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, अब लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, तो अब जनादेश है, क्या करें। लोगों ने कहा तो बैठ गए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी तो व्यंग करने की आदत है। अरे उस बेचारी की मजबूरी समझो। अब 4 लोगों ने जबरदस्ती बिठाया तो करता क्या, बैठना पड़ा होगा उसे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मन में अगर पद की वासना न हो तो कोई किसी को पद पर जबरदस्ती नहीं बिठा सकता। कहा क्यों नहीं बिठा सकता। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर बिठा पाता तो भरत भैया को अयोध्या के सिंहासन पर न बिठा दिया लोगों ने। गुरुजी कहते रहे, माताएं कहती रही, पूरी प्रजा कहती रही। और जब भरत जी का नाम आया तो राम जी के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, भयउ न भुवन भरत सम भाई। अच्छा, गुरु जी ने कहा एक बात बताओ, क्या। अगर राज्य पद पर बिठाई दें तो गड़बड़ी क्या होगी। भरत जी ने कहा गुरुदेव, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार। किसी के ग्रह प्रतिकूल हों और फिर बात बस माने बौरा जाना, पगला जाना, और फिर उसको बीछी काट ले और फिर उसे मदिरा पिलाओ और फिर किसी वैद्य के पास ले जाओ कि अब इसका इलाज करो। ते ही पियाई बारूनी कहू कौन उपचार। अब कैसी अद्भुत बात कही। समय प्रतिकूल हो, ग्रह प्रतिकूल हो गए हों और वो पगला भी गया हो, दिमाग से पागल हो, ग्रह प्रतिकूल हो, बिच्छू काट ले और मदिरा पिला दो, फिर किसी वैद्य को दिखाओ कि इलाज करो। क्या करेगा इलाज, किस किस चीज का इलाज करेगा। अब ये बात तो बड़ी अटपटी लगती है, क्या क्या उदाहरण दिए गए, पर ये सब घटनाएं अयोध्या में घटी हैं। ग्रह ग्रहित
सरस्वती जी आई तो लगता है कि अयोध्या के ग्रह प्रतिकूल हो गए। हरसि हृदय दशरथ पुर पुर आई, जनुग्रह जनुग्रह दशा दुसह दुख दाई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई है ग्रह ग्रहित, और ग्रह का नाम भी लिखा है। अवध साढ़ साती तब बोली, साढ़ साती साढ़े साती, शनि की दशा ग्रह ग्रहित। अच्छा बातवश क्या बौरा जाना, और महाराज दशरथ का निधन हुआ तो कौशल पति गति सुनी जन कौरा, भा सब लोक शोक बस बौरा। और बीछी मारना क्या है, राम जी का वनगमन नगर व्याप गई बात सुती थी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। और ते ही पियाई बारुनी, क्या सबते कठिन राज मद भाई। पर यहां एक आपत्ति है, राम जी का वनगमन पहले हुआ है, दशरथ जी का निधन बाद में। पर यहां कहा गया बात बस उसके बाद बीछी मार, तो यह व्यतिक्रम क्यों है? का व्यतिक्रम नहीं है, भरत जी को इसी तरह से समाचार मिला है, उन्हें पिता के निधन का समाचार पहले मिला है और राम जी के वनगमन का समाचार बाद में मिला है। अच्छा लेकिन एक निवेदन और मैं इसमें कहूं, केवल सच बोल देना ही काफी नहीं है, सच को बोलने का ढंग भी आना चाहिए। मेरे परिचय में है एक, वे बराबर कहते हैं हमें झूठ से बहुत नफरत है, सत्य बोलो सत्य बोलो, और हम तो सत्य कहते हैं। सत्य, ये बात सही है, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं, पर सत्य ऐसे कहना चाहिए जैसे सत्य ना हो शस्त्र हो गया हो। देखो भाई, बोलने का ढंग कोई भरत जी से सीखे। भरत जी क्या करते हैं, गुरु जी ने कहा तो तुरंत बोले गुरुदेव आप तो ठीक कह रहे हैं, बड़े का सम्मान रखना, उसकी बात का खंडन नहीं करना, फिर अपनी ओर से निवेदन करना। एक सज्जन कह रहे थे, कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह। भले की बात भी बुरी तरह कहनी चाहिए क्या? एक सज्जन कह रहे थे सत्य तो कड़वा होता है, बुरा लगता ही है, सच तो कड़वा होता है। अरे हमने कहा सच कड़वा नहीं होता, हम अपनी कड़वाहट सच में मिला देते हैं, अभिमान की कड़वाहट सच में मिला देते हैं। नम्रता पूर्वक सही बात कहिए, प्रीति पूर्वक सही बात कहिए। भरत जी पहले अपने वचन को किसी चीज में डुबोते हैं तब बोलते हैं। अच्छा रोटी तो वही है, रूखी दे दो तो स्वाद नहीं आता, घी लगा के दे दो तो आदमी आराम से ग्रहण कर लेता है। होम्योपैथी वाले औषधि को भी मधुरिमा से युक्त कर देते हैं। तो अपनी बात को ऐसे ढंग से कहना चाहिए। पहले डुबा लो किसी चीज में, किस में डुबाएं? तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी भी डुबाते हैं अपनी बात किसी चीज में। किसमें? भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरि बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सवही। श्री भरत से गुरुदेव ने कहा क्या चाहते हो? भरत जी बोले बस एक ही इच्छा है,
प्रात काल प्रात काल प्रात प्रात काल चले हाँ प्रभु पाई प्रात काल चले प्रभु पाई प्रभु पाई प्रात काल चले हो चले हो प्रभु पाई प्रात काल चले हूँ चले हूँ एक ही आँख यह मन माही प्रात काल चले हो प्रभु पाए प्रात काल चले हूँ प्रभु पाहे प्रात काल चले हूँ काल चले हूँ काल चले हूँ। एक ही इच्छा है, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे बस। अजब एक अद्भुत बात है, भरत जी ने निर्णय किया सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, तो भरत प्राण प्रिय भे सब ही के श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तुम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों हो गए। दुश्मन हजारों हो गए। जब ये दिल दुनिया 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 का था, दुनिया का था। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। दुश्मन हजारों बन गए। अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए।
अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर अब ये दिल अब ये दिल। गुरुदेव भगवान की, जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। भगवान की कृपा से महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग यह भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री भरत जी ने निर्णय किया कि गुरुदेव अगर आप आज्ञा दें तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं भगवान के दर्शन के लिए सवेरे सवेरे प्रस्थान करूं वन के लिए। गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए। सब प्रेम करने लगे। एक ही साधे सब सधे। जो भगवान को चाहते हैं उन्हें सब चाहते हैं। भगवान से मन लग जाए। अच्छा, और मन लगाने योग्य हैं ही भगवान। हमारे मन को पकड़कर भगवान ही रख सकते हैं, और नहीं तो हम किससे लगाएं मन। एक कवि ने तो कहा कि विडंबना यही है, मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल नहीं मिलता। किससे प्रेम करें, कोई प्रेम का अधिकारी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? का मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल नहीं मिलता। और कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। यह विडंबना है। इसलिए दुई की तन मन धन, तन धन सारा संसार चाहता है। दुई की सब चाह विनीत करें, को गाहक ना इकले मन को। यही ते चतुरा नर चेत चलो, मन देत चलो मन मोहन को। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं राम जी के दर्शन के लिए जाऊंगा। सभी ने कहा कि यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव, बड़ा अच्छा प्रस्ताव, पर कठिनाई दूसरी थी। अब घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं। सभी कहेंगे, कहते हैं हम भी चलेंगे राम जी के दर्शन के लिए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। फिर राम जी से मिलने की सोचो। और युवक कहते थे घर में आग लगाओ। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। संपत्ति सदन सुख सब में आग लगे। जो भगवान के मार्ग में बाधा बने, हम सब छोड़ने के लिए तैयार, सब में आग लगाने के लिए तैयार। अच्छा, कई लोग कहते भी हैं कि ये बात ठीक है। स्वयं कबीरदास जी का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। बाढ़ में जाए घर, आग लगाओ। और वृद्ध कहते थे कि नहीं नहीं, घर का इंतजाम पहले। और युवक कहते थे घर छोड़ो, भगवान के पास चलो, और ये घर में आग और लगाओ ताकि लौटने का भी झंझट ना रहे भगवान के पास। अब मतभेद हुआ तो समाधान के लिए भरत जी के पास आए। वृद्ध और युवकों में मतभेद प्रायः हो जाता है। हालांकि इनका मत अगर परस्पर मिल जाए तो कल्याण हो जाए। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग। दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़े को आग दिखती थी पर वो भाग नहीं सकता था, और अंधा भाग सकता था तो उसे आग दिखती नहीं थी, वो उधर ही भागता था जिधर आग लगी हुई थी। तो लंगड़े ने आवाज लगाई, अंधे से कहा कि अपने कंधे पर बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। और अंधे ने लंगड़े का कहना मान लिया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। यह कहानी है, पर वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश देने वाली यह कहानी है। आज भी चारों तरफ अशांति की, ईर्ष्या की, कलह की आग लगी हुई है, और इस आग में सब समाज जल रहा है।
पर दो जलने के लिए विशेष रूप से मजबूर हैं, उनके कारण समाज जल रहा है। दो कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। बूढ़े के पास अनुभव की आंखें तो हैं, होश की आंखें तो हैं, पर उत्साह या जोश के चरण नहीं हैं। और आज की जवानी के पास उत्साह के चरण तो हैं, पर अनुभव की आंखें नहीं हैं। इसलिए बड़ी तेजी से आज की जवानी भाग रही है, पर उधर ही भाग रही जिधर आग लगी है। अच्छा, वृद्ध देख पा रहा है पर बेचारा उसकी चलती नहीं है, बूढ़े की चलती नहीं है, क्या करे? तो बचे कैसे? अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों, उत्साह के चरण अगर युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। पर अयोध्या में भगवान के घर तक में यह कलह वृद्धों का और युवकों का। वृद्ध कहते घर देखो, युवक कहते थे घर भाड़ में जाए, हम तो राम जी से मिलने जाएंगे। भरत जी के पास आए, भरत जी ने दोनों की बात सुनी तो एक ही बात कही, घर की व्यवस्था पहले होगी, राम जी से मिलने बाद में चलेंगे। घर पहले देखो, भगवान को बाद में। अब यह बड़ी अटपटी बात है, और यह भरत जी कह रहे हैं। किसी तो युवकों ने कहा कि हमें आश्चर्य, हम तो आपके कारण प्रभावित हुए थे कि आपके साथ भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, आप भगवान के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे, पर अब आप ही कह रहे हो कि घर पहले देखो, भगवान से मिलने बाद में चलो। भरत जी, क्या आप राम जी के लिए इतना भी नहीं छोड़ सकते, त्याग नहीं कर सकते? भरत जी बोले त्याग कर सकता हूं, लेकिन क्या का व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का तो त्याग करेगा। मैं घर छोड़ दूं, मैं नगर छोड़ दूं, लेकिन अयोध्या अपनी हो तब तो छोड़ दूं। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो प्रजिताई। जो बिनु जतन जो बिनु जतन चलो प्रजिताई। अच्छा, त्यागें जरूर त्यागें घर। भरत जी ने कहा जरूर छोड़ें, लेकिन पहले यह पता लगा लें कि अपना है। कहा क्या मतलब? कहा कि हम उसका त्याग कर रहे हैं जो अपना है ही नहीं। तो फिर ये जो संतों ने कहा, कबीर जी कहते हैं जो घर फूंके अपना, इसका अर्थ है कि अपना ही फूंकना, किसी दूसरे का मत फूंक देना। तो अपना फूंक देने का अर्थ है कि अपना हो तो फूंकना। तो फूंकने का अर्थ है ये अपना फूंक दो, अपना मानना फूंक दो। भगवान का है तो छोड़ने की जरूरत क्या है, और जो अपना है ही नहीं उसका त्याग करें। एक बार श्रीमद् भागवत की कथा किसी विद्वान व्यास महानुभाव के द्वारा हो रही थी, तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव था। तो उसमें तो ऐसे होता ही है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सभी नाचने लगे, कूदने लगे। तो कुछ लोग मंच के ऊपर भी आ गए। तो एक आदमी तो बड़े उत्साह से मंच के ऊपर जाके नाचने लगा, और नाचता तब तक तो ठीक, वो रुपए लुटाने लगा। 100, 500, 1000 जो आवे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। लोगों ने कहा कि हे भगवान, कथा का चमत्कार तो देखो, ये महालोभी कंजूस कृपण आदमी और कैसे ढंग से रुपया लुटा रहा है। किसी ने कहा क्या कलयुग चला गया, ये ऐसा बदल गया? दूसरे ने कहा आश्चर्य, ये तो कभी चवन्नी खर्च नहीं करता था और रुपए लुटा रहा, जय कन्हैया लाल की। किसी ने कहा गौर से तो देखो, दूसरा बोला गौर से क्या देखो, जरा देखो वो आदमी कर क्या रहा था। श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ऐसा तो त्यागी कोई भी हो सकता है जो अपना है ही नहीं, जो अपना नहीं है उसी को ले जाओ, चिंता मत करो, तो ले जाओ, ले जाओ। अरे भाई,
अगर कोई झोपड़ी बनाकर कुछ दिन रहे उसमें आग लगावे तो लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है, उसने अपने रहने की झोपड़ी ही फूंक दी। यह तो ठीक, पर कोई उससे पूछो कि झोपड़ी क्यों जला रहे हो, बोले बस त्याग उमड़ रहा है, वैराग्य उमड़ रहा है, तो लोग कहेंगे उसकी मौज आई, मौज कबीर की, दिया झोपड़ा फूंक। लेकिन वही आदमी किसी के मकान में किराए का कमरा लेके रहता हो और उसमें आग लगावे और कोई कहे क्यों आग लगा रहे, बोले बस त्याग उमड़ रहा है, वैराग्य उमड़ रहा है, तो त्यागी नहीं अपराधी माना जाएगा। उसका नहीं है, उसके लिए है। तो जब यह भगवान का है, आहा, त्यागना भी तो उन्हें पड़ता है जो अपना मानते हैं, और जो अपना मानते नहीं है, जो ये जान गए हैं कि अपना नहीं है भगवान का है, तो त्याग की जरूरत क्या रह गई। अच्छा, तो लोगों ने कहा फिर एक काम करो, क्या, फिर राजा बन जाओ, क्योंकि दूसरा अर्थ भी लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं कि जब त्यागना नहीं है तो मालिक बन जाओ। भरत जी ने कहा कि मालिक भी नहीं बन सकता। क्यों? मालिक भी तो व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का बनेगा, जब अपनी है ही नहीं तो हम मालिक कहां। तो फिर का न मालिक बनो न त्यागी बनो, फिर भगवान का यह सब स्वीकार के भगवान के बनो, भगवान के भक्त बनो। यही जीवन जीने का ढंग है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। यह भरत जी का आदर्श है। अच्छा, हम लोग मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब तेरा, हे भगवान तन मन धन सब तेरा और घर मेरा। कैसी विचित्र बात है, जब सब तेरा है तो घर भी तेरा है, तो घर की व्यवस्था पहले करने में क्या हर्ज है। घर की व्यवस्था करके फिर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाएं, है? तो भगवान भी तो प्रसन्न होंगे कि जो घर इसे दिया था उसे व्यवस्थित करके। इसीलिए भाई भरत जी ने अयोध्या में व्यवस्था की, रखवाले छोड़े और सवेरे सवेरे प्रस्थान किया। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। राम को मनाने, सीता राम को मनाने। राम को मनाने, सीता राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। राम को, राम को, राम को, राम को, राम को, राम को, भरत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। श्री भरत सबको साथ लेकर चल रहे हैं और संकेत बड़ा सार्थक है। जिसके साथ सब चल सकें, जिसके साथ सब चल सकें वह संत, या यूं कहो जो सबको साथ लेकर चल सके वह संत। श्री भरत जी सबको साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, क्या सबकी सवारियां अलग अलग है।
कोई हाथी पर बैठकर जा रहे, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई डोली में, कोई पैदल। और कितना बढ़िया संकेत है कि सबके साधन अलग अलग हैं। अगर विचार करके देखें तो संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के मार्ग में भी सबकी साधनाएं अलग अलग हैं। पर अलग अलग संस्कार वालों को, अलग अलग साधना पद्धति वालों को भी साथ लेकर भरत जी चल रहे हैं, क्योंकि साधनाएं भले ही अलग अलग हों, पर लक्ष्य एक है। अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो साधनाएं अलग अलग भी हों तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये अलग अलग साधना पद्धतियां हैं, प्रतीकात्मक है। जैसे हाथी पर बैठकर कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये हाथी पर बैठकर जाना क्या है? मुझे तो लगता है यह ज्ञान निष्ठा का स्वरूप है। हाथी का सिर बड़ा है, आंखें छोटी छोटी हैं, और सिर का संबंध विचार से है। जिसका विचार बड़ा होता है उसी की दृष्टि सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म दृष्टि, और विचार बड़ा। यह ज्ञान निष्ठा का रूप है। समत्व के भाव में स्थित रहता है ज्ञानी पुरुष। और हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, बचपन में वे दृश्य देखे हैं, और जो गांव में रहे होंगे लोग उनको भी याद आएगी यह बात सुनकर। हम लोग बचपन में देखते थे, गांव में अगर एक हाथी आ जाए, महावत हाथी को लेकर घूमते थे, गांव आ जाए और घंटी की टन 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 हुई तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से घर के बाहर आते, ताली बजाते थे, हाथी को देखकर खुश होते थे। लेकिन दूसरा दृश्य यह था कि गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अपने अपने द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। और हम बच्चों से कहते, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, जोड़ो, हाथ जोड़ो। गांव भर हाथ जोड़े खड़ा रहता था, जितने वयोवृद्ध, हाथ जोड़ो, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा दूसरा कोई ऐसा पशु हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के जोड़े जाते थे। यह सही है कि जितने हाथ हाथी के लिए श्रद्धा से जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते। यह सही है, पर दूसरी विडंबना भी है। क्या? जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। महाराज, गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े रहते हैं तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े रहते हैं। हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से परेशानी क्या है। कोई बराबरी वाला मामला नहीं है, हाथी ने कुत्तों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, पर भौंकते हुए पीछे पड़े। अच्छा, कुत्ते अगर बोल पाते अपनी भाषा और उनसे पूछा जाता कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है, तो शायद कुत्ते यही उत्तर देते कि हमें हाथी से तो कोई परेशानी नहीं, फिर क्यों इसके पीछे भौंकते हुए पड़े हो। तो कुत्ते कहते कि हमें हाथी से परेशानी नहीं है, पर हमें तो आगे, इसके आगे जो इतने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। हाथी से हमें कोई शिकायत नहीं। और कितना बढ़िया संकेत है कि हाथ जोड़े जिसके आगे लोग खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। और इसका अर्थ है जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। निंदक जिसके पीछे पड़े हों, समझ लो इसकी स्तुति बहुत हो रही। अच्छा, एक अजीब बात है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंकें। कभी देख लो आप, कभी नहीं भौंकते, भौंक नहीं सकते, आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर इसके बाद भी आपने देखा होगा हाथी मस्ती से चला जाता है, और जब कोई मस्ती से झूमता हुआ चलता है तो लोग कहते हैं क्या हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है। तो हाथी की चाल में मस्ती बनी क्यों रहती?
का इसलिए बनी रहती है क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। हाथी एक्शन में रहता, रिएक्शन में नहीं। चाहे स्तुति हो चाहे निंदा। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ममता भगवान में और समता का भाव संसार में। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। भव पार। तो हाथी पर बैठकर जाने वाले मानो ज्ञान निष्ठा का आश्रय लेके निंदा स्तुति में अनुकूलता प्रतिकूलता में सम भाव से यात्रा कर रहे हैं। समता के भाव में किसकी ओर? भगवान की ओर। अनुकूल प्रतिकूल। देखो सरिता बहती है, दो कूल होते हैं उसके, दो किनारे। और जीवन की सरिता के भी दो कूल, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना 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 चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। एक सज्जन बोले रहना क्या चाहिए? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। दास कभी उदास नहीं रहता, प्रसन्नता से रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से, काल के भी डर से, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही में, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंक हो राजेश हो कि देश परदेश हो, लंक हो राजेश हो कि देश परदेश हो, समता ही चित्त में, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हो समता ही चित्त में, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। हो जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहना रहना चाहिए। रहना समता का भाव। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आहा, यह जो ज्ञानियों का आनंद है, समता के भाव की स्थिति का जो आनंद है, वह मानो हाथी पर बैठकर जाना है। निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न दुखी न सुखी, मैं तो दुखी और सुखी होने वाले का को भी देखने वाला हूं, साक्षी हूं। यह और घोड़े पर बैठकर जो जा रहे हैं श्री भरत जी के संग, वे योगी हैं। योग का लक्ष्य क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। जो चंचल चित्त को निरुद्ध कर दे, उस साधना का नाम योग है। तो हम लोगों के पास भी देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाते चलो मन गाते चलो, गाते चलो गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के घोड़े नेत्र, हमारे यहाँ इंद्रियों को गो कहते हैं, संस्कृत में गो। हिंदी के कवियों ने भी, श्री तुलसीदास जी ने भी गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो, गो नाम है इंद्रियों का। हा? और अंग्रेजी में गो बोलते हैं जाओ, गो मन जाना। तो जिनके माध्यम से मन जाता है गो, वे सब गो। आंख के माध्यम से जाता है, कान के माध्यम से जाता है। ये सब घोड़े हैं, ये वाहन हैं, इसी पर तो बैठ कर जाता है। चंचल चित्त है, तो इन इंद्रियों पर संयम, चित्त पर संयम, इसी का नाम योग है। घोड़े को लगाम लग जाए
देखो, घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े रहते हैं। एक वो जो घोड़े की सेवा में रहता है, एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा रहता है। तो घोड़े की जो सेवा करे वो सईस, और घोड़ा जिसकी सेवा में हो वो रईस। तो हमें यह देखना है कि हम इंद्रियों की मन की सेवा में हैं या मन इंद्रिय हमारी सेवा में है। और इसीलिए जो मन बुद्धि चित्त आदि इंद्रियों पर संयम कर लेते हैं, ऐसे संत पुरुषों का हम लोग स्वामी बोलते हैं। स्वामी। अच्छा, अब ये बस में कैसे होंगे? मैंने सुना था एक राजा के पास एक बकरी थी। अब इसका मतलब यह नहीं कि राजा के पास केवल बकरी ही थी। धन धान्य महल राजपाट सुख समृद्धि सब कुछ था, पर उसके साथ साथ एक बकरी थी। और राजा ने एक विचित्र शर्त रखी थी कि जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। लोगों ने कहा बकरी को क्या, हाथी को तृप्त कर दे 1000 रुपए में, तो हम ये तो बकरी है। राजा की बकरी हर कोई ले जाता, पुरस्कार पाने के लालच में दिन भर चराता, और शाम को जब लौट के आता, देखिए राजा साहब आपकी बकरी खा पी कर तृप्त हो गई है। राजा कहता है ऐसे नहीं, परीक्षा करूंगा। और वो हरे हरे पत्तों की एक डाली रखे रहे, तो बकरी को ऐसे दिखाया। बकरी की तो आदत, चाहे दिन भर चराओ, उसे तो हरे हरे पत्तों की डाली दिखी तो बकरी उधर ही मुंह मारे, ऐसे लपके। राजा कहता देखो भूखी रह गई कि नहीं, कोई तृप्त ही नहीं कर सका। एक महात्मा किसी भक्त के यहां ठहरे थे, उन्हें पता लगा तो महात्मा भी कम कौतुकी नहीं थे, कहने लगे सवेरे हम जाएंगे। गए राजा, अरे महाराज आप आओ। महाराज, महात्मा बोले कि बाद में ये सब करना, शाम को आराम से बैठेंगे, पहले तुम्हारी बकरी लाओ, हम आज तृप्त करके लाते हैं। कहा कि महाराज इसमें काहे को आओ? बोले नहीं नहीं, हम भी प्रयास करके देखें। महात्मा ले गए। पूरी कहानी उन्हें मालूम थी कि राजा परीक्षा कैसे करता है, इसलिए महात्मा जी ने एक अलग युक्ति निकाली। हरे हरे पत्तों की एक डाली रखी और एक डंडा। अब उसको चरने तो दे नहीं, खिलाया पिलाया कुछ नहीं, उसको अभ्यास यही कराया। हरे हरे पत्तों की जैसी डाली दिखाएं तो बकरी जैसी मुंह मारे तो एक डंडा इधर से, और फिर दूसरे तरफ तो उधर से। दिन भर अभ्यास कराया, पत्ती तो एक नहीं चरने दी, वो पत्ती तरफ मुंह करे वैसे ही। बिचारी का पेट तो चिपक गया, मुंह फूल गया, किसी तरह मरती गिरती। शाम को महात्मा जी लेकर, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने कहा इसकी हालत? बोले हालत नहीं, आप तो परीक्षा करो। और राजा ने जो हरे हरे पत्तों की डाली दिखाई, दिन भर का अभ्यास था, और महात्मा सामने खड़े थे डंडा लिए। सो जैसे वो डाली दिखावे तो बकरी उधर मुंह कर ले, उधर दिखाए तो उधर मुंह कर ले, पिटने का डर था। राजा ने कहा ये क्या हुआ? महात्मा बोले तृप्त है बकरी, इनाम दो। राजा ने कहा कि पुरस्कार तो आपका ही है महाराज, मिलेगा, लेकिन तृप्त किया कैसे? महात्मा बोले डंडा देकर, ये हरी डाली। अब यह है तो कहानी, पर कहानी सच्ची है कि झूठी इससे भी ज्यादा लेना देना नहीं है। पर देखा जाए तो ये जीवन की कहानी है। ये राजा के पास तो एक ही बकरी थी, अपने पास ये 5-5 बकरियां हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का स्वाद लेने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां ये 5 बकरियां हैं। नेत्र कभी रूप दृश्य देखकर थकते नहीं, चाहे दिन भर देखें है? तो भी थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले। जब सुंदर दृश्य दिखेगा तभी आंख खुल जाएगी। है? कान कभी सुनते सुनते नहीं थकते, तो करें क्या? ये डंडा क्या? ये संयम है। और साधु कौन है? जो साधक है। साधक को यह करना चाहिए कि विषयों की और वासना के प्रभाव से जब जब ये इंद्रियां उधर जाने की और हम मन को ले जाने की चेष्टा करें,
तब तब संयम के डंडे का प्रहार करना चाहिए। उधर नहीं इधर, उधर नहीं इधर। और ऐसे संयम करके जो इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है, मानो वही घोड़े पर सवार है। मन सब पर सवार है, चित्त चंचल चित्त सब पर सवार है, पर जो संयम की लगाम लगा के चंचल चित्त रूपी घोड़े पर सवार हो जाए, उसका नाम योगी है। तो हाथी पर बैठकर जाने वाले अगर ज्ञानी हैं, तो घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं। और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा हैं, क्योंकि रामचरितमानस में रथ को धर्म का रूप कहा। अच्छा, और ये डोली में बैठकर जाने वाले कौन है? ये भक्त हैं। डोली वैसे ही महिलावाची शब्द है, डोली माने भक्ति। अच्छा, डोली में बैठने वालों को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं, डोली के पर्दे और ढके रहते हैं। पर डोली में बैठने वाले को केवल बैठना होता है और कुछ दिखता नहीं है, और बिना दिखे ही उसे विश्वास करना होता है। भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, इसमें तो विश्वास ही करना होता है, और विश्वास पूर्वक बैठने का नाम ही भक्ति है। अपने सहित डोली का भार जिसके कंधों पर है, उसी के कंधों पर हमारा भी भार है, ऐसा जाने। संसार का भार जिसके कंधे पर है, उसी के कंधे पर हमारा। इसीलिए भक्त क्या कहते हैं? पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। श्री बिंदु जी महाराज का पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? क्या मेरे पाप भार उतारे जाएंगे? क्या मेरे पाप भार उतारे हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे? हमसे अधम अधीन गर तारे जाएंगे। हमसे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे? तो आप दीन बंधु पुकारे जाएंगे। तो भक्त का यही भरोसा है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। ये भक्त तो डोली में बैठकर जाने वाले भक्त हैं। लेकिन भरत जी पैदल जा रहे हैं, और भरत जी के साथ कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। तो ये पैदल जाना क्या है? डोली में बैठकर यात्रा करना अगर भक्ति की साधना का स्वरूप है, घोड़े पर लगाम लगाकर बैठना अगर योग का स्वरूप है, हाथी पर बैठकर जाना ज्ञान निष्ठा है, रथ में बैठकर जाना धर्म भावना है, तो ये 2 पांव से पैदल चलना
देखो पांव दो हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, है ना? इसका अर्थ क्या है? ये दो पांव हैं, एक आगे एक पीछे, फिर ये आगे एक। इसका अर्थ यह है कि अगर कुछ न बने तो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो। जन राजेश नाम जो सुमीरे जन राजेश नाम जो सुमीरे नाम जो सुमीरे राम जो सुमीरे राम जो सुमिरे राम जो सुमिरे सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम जपते रहो। सोई भगत सोई ज्ञानी